हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम प्रोटिस्टा जगत के प्रचलन अंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम उनकी जो प्रचलन अंग है, मुख्य प्रचलन अंग, उनके बारे में हम डेफिनेशन क्लियर करेंगे। तो प्रोटिस्टा जीवों में जो प्रचलन अंग पाया जाता है वो 3 प्रकार से होते हैं: पक्षमीय चलन और कशाभिकीय चलन, तीसरा नंबर कुटपादपीय चलन। तो प्रचलन अंग किसे कहते हैं? तो आइए बताता हूँ कि जो प्रोटिस्टा जगत को छोड़कर, प्रोटिस्टा जो जीव है, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले जो जीव हैं उनको छोड़कर सभी जीव क्या करते हैं? प्रचलन की क्रिया करते हैं। इनमें जो प्रचलन की विशिष्ट अंग पाया जाता है, जो प्रचलन के लिए विशिष्ट अंग पाया जाता है, उसी अंग को क्या कहा जाता है? प्रचलन अंग कहते हैं, जिसमें वो प्रचलन की क्रिया करते हैं। प्रोटिस्टा जीवों में निम्नलिखित रूप से 3 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? प्रचलन अंग पाए जाते हैं। मुख्य कितने प्रकार से? 3 प्रकार से प्रचलन अंग पाए जाते हैं। पहला होता है हमारा सीलिया। पक्षम या तो सीलिया कहा जाता है। अब सीलिया किसे कहते हैं या पक्षम किसे कहते हैं, बताता हूँ आपको कि जो प्रोटिस्टा जीव है, प्रोटिस्टा जीव की जो बाहरी सतह होती है, प्रोटिस्टा जीव की बाहरी सतह में लगभग 5 से लेकर 10 माइक्रोन लंबी और पतली रोम के समान एक रचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? सीलिया कहा जाता है। रोम के समान रचना पाई जाती है, उसे सीलिया कहते हैं। ठीक है, अभी इस प्रक्रिया में देख लीजिए, यहाँ आपकी जो सीलिया वाली प्रक्रिया बताई मैंने कि जो प्रोटिस्टा जीवों की क्या बाहरी सतह पर 5 से लेकर 10 तक की माइक्रोन की पतली रोम नामक जो रचना पाई जाती है उसे सीलिया कहते हैं। इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, अब हम देख लेते हैं उसकी। ये जो कोशिका द्रव्य में स्थित एक सेंट्रियोल की समान रचना बनाती है। कोशिका द्रव्य में स्थित सेंट्रियोल मौजूद होता है, उसी के समान ये रचना बना लेती हैं। कोशिका में सेंट्रियोल मौजूद होता है, जिस संरचना में सेंट्रियोल मौजूद होता है उसी प्रकार की रचना निर्मित करते हैं, जिसे आधारीय काय कहा जाता है ना। बेसल बॉडी भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब प्रचलन अंग के समय सीलिया में गति होती है। जब प्रचलन चलती होती है, चलती रहती है, उस समय सीलिया अपनी कार्य करती है, जिसके कारण जीवद्रव्य माध्यम में प्रचलन करता है। हाँ, उस सीलिया की गति के कारण जीवद्रव्य जो होती है, कोशिका में मौजूद जो जीवद्रव्य होती है, उसमें प्रचलन होना शुरू होता है। इस प्रकार से वह प्रचलन करना शुरू करती है। प्रचलन के लिए इसमें 2 आघात लगाए जाते हैं या स्ट्रोक लगाए जाते हैं, जिनमें से पहले को प्रभावी अर्थात पावरफुल और दूसरे को क्षतिपूर्ण आघात कहा जाता है। जिसमें से पहले को प्रभावी आघात कहते हैं और दूसरे को क्षतिपूर्ति जो आघात होती है उसे कहते हैं, है ना। पहले आघात में सीलिया बलपूर्वक माध्यम से विपरीत गति करती है। पहले जो आघात होगा उसमें सीलिया बलपूर्वक माध्यम से विपरीत गति करती है। ठीक है, जिसके कारण माध्यम आघात की दिशा में, जो माध्यम होगा वो आघात की दिशा में और कोशिका इसके विपरीत में गति करती है। ठीक है ना, माध्यम के विपरीत कोशिका गति होती है। लेकिन क्षतिपूर्ति आघात में सीलिया लचीलेपन के कारण बिना बल लगाए अपनी पुरानी स्थिति में लौट आता है। जिस प्रकार स्प्रिंग को खींचने पर वह फैल जाता है और छोड़ देने पर वह अपनी पूर्वावस्था में लौट आती है, उसी प्रकार से जो क्षतिपूर्ति आघात है वह लचीलेपन होने के कारण जो उसमें मौजूद सीलिया है ना, क्षतिपूर्ति आघात में मौजूद जो सीलिया है उसमें लचीलापन पाए जाने के कारण वह पुरानी स्थिति पर क्या होता है? लौट आता है। इस क्रियाविधि की तुलना नाव और पतवार से की जा सकती है। नाव और पतवार से की जा सकती है, जिसके प्रभावशाली आघात के कारण नाव आगे बढ़ती है और क्षतिग्रस्त आघात में पतवार को पानी के सतह के ऊपर उठाकर पुरानी स्थिति में लाया जाता है।
यह गति पैरामीशियम में देखी गई है। मुख्य रूप से जो हम ये गति देखते हैं उसमें किसमें, पैरामीशियम में यह गति देखी जाती है। सेकंड नंबर पॉइंट हमारी है कशाभिका। कशाभिका किसे कहते हैं, अधिकांश जो चलने वाले प्रोटिस्टा जीव हैं, है ना, प्रचलन करने वाले प्रोटिस्टा जीव की जो शरीर पर तंतुवत अतिवृद्धियाँ पाई जाती हैं, तंतु के समान, है ना, पाइप के समान क्या होती हैं, अतिवृद्धियाँ पाई जाती हैं, उसमें वृद्धि होती है। पाइप के समान अर्थात तंतु के समान उसमें वृद्धि पाई जाती है। यह संख्या में कम और लंबाई में अधिक होने के कारण इसे कशाभिका कहते हैं। संख्या में कम होते हैं और लंबाई में अधिक होते हैं, इसलिए इसे कशाभिका कहते हैं। इसके विपरीत हमने पढ़ा था कि संख्या में अधिक और लंबाई में कम हो तो उसे पक्षम या तो सीलिया कहते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था। लंबाई को छोड़कर ये दोनों रचना, है ना, काय में के समान क्या होते हैं, ही होते हैं, है ना, कार्य के समान दोनों जो कार्य होते हैं मुख्य रूप से, है ना, लंबाई और संरचना को छोड़ दिया जाए तो कार्य में समान ही होते हैं। जो वर्क करते हैं उन दोनों का जो वर्क होता है सेम होता है। और मुख्यतः जो प्रचलन अंग में भाग लेते हैं, प्रचलन में दोनों भाग लेते हैं। कशाभिकीय प्रचलन के समय कशाभिका के आधार में शीर्ष की ओर एक तरंग पैदा होती है। ठीक है, कशाभिका की जो आधार से मीन्स नीचे से शीर्ष की ओर ऊपर तक एक तरंग पैदा होती है, एक झंझनाहट पैदा होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जीव शरीर कशाभिका की विपरीत दिशा में गति करता है। जीव का जो शरीर होगा वह कशाभिका के विपरीत दिशा में गति करना शुरू कर देता है। यह गति युगलिना में देखी गई है। क्लेमाइडोमोनास जो जीव है ना, उसमें भी यह देखा जाता है। इसका सेकंड पॉइंट है, जो थर्ड पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं कशाभिका की कुटपाद, है ना। कुटपाद क्या है, तो कुटपाद के बारे में हम पढ़ लेते हैं। कुटपाद कुछ प्रोटिस्टा जीवों में प्रचलन अंग के लिए जो कोशिका की बाहरी सतह पर प्रचलन की दिशा में, है ना, कोशिका की बाहरी सतह पर प्रचलन की दिशा में अंगुली के समान प्रवर्धक पाया जाता है, अंगुली के समान रचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, कुटपाद कहा जाता है ना। कोशिका की बाहरी सतह में अंगुली नुमा क्या पाई जाती है, प्रवर्धक या संरचना पाई जाती है या रचना पाई जाती है, तो उसे कुटपाद कहा जाता है। डायग्राम देख लीजिए, ये अंगुली के समान दिखाई देती है ना। अब अगर इसमें देखिए, इनके बनने के बाद कोशिका का कोशिका द्रव्य बहकर कुटपाद में चला जाता है। कोशिका जो द्रव्य होता है, कोशिका के अंदर मौजूद जो कोशिका द्रव्य होता है वह बहकर कुटपाद के अंदर चला जाता है, कुटपाद में चला जाता है। फलस्वरूप कोशिका पीछे से थोड़ा और आगे बढ़ जाता है, जहाँ पीछे रहता है वह क्या हो जाता है, फिर आगे बढ़ जाता है। इसी प्रकार जो बार बार कुटपाद की प्रक्रिया चलती है प्रचलन की दिशा में बनने लगता है। ठीक है, बार बार जो कुटपाद की प्रक्रिया होती है प्रचलन की दिशा में बढ़ने लगता है। और प्रोटिस्टा जो जीव होते हैं आगे खिसकते रहते हैं, उनकी कोशिका जिस प्रकार से आगे बढ़ती रहती है कोशिका द्रव्य को निकाल कर, तो उस तरीके से खिसकते रहेगी। और यह जो मुख्य प्रक्रिया चलती है कुटपाद की, वह अमीबा के प्रचलन में पाया जाता है। ठीक है, ये जो पूरा क्लियर हमने किया कि प्रोटिस्टा जगत में किस प्रकार से गति होती है, प्रचलन अंग पाया जाता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट।